जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, ठीक है, एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024। यानी कहने का मतलब है दोस्तों हम लोग जो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए, ठीक है, जो आप सभी का क्या सर, आप सभी का जो आपका 12 फरवरी को, ठीक है, क्या सर 12 फरवरी को जो का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का बोर्ड परीक्षा होने वाला है, उसके लिए दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 30 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट दोस्तों 12 फरवरी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पे दोस्तों पहले बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी का स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों जो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये डायरेक्ट दोस्तों आपका 12 फरवरी के पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, फ्रांस की क्रांति कब हुई? सर जी ये पूछने वाला सवाल है, हाँ जी, और हर बार बोर्ड एग्जाम में ये टपका देता है प्रश्न। तो क्या सर इसका उत्तर क्या होगा? बहुत ही हल्का, क्या 14 जुलाई 1789, यानी ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट 2 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत दोस्तों रूसो को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 3 नंबर आपसे पूछा गया, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क दोस्तों कौन सर? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1871 ईस्वी में बना। तो 3 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर घ इज द हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 4 नंबर दोस्तों पूछा है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक, या यानी कुछ यह कथन किसका है? कहने का मतलब पहले तुम क्या मनुष्य हो, ह्यूमन हो, ठीक है, उसके बाद किसी कंट्री का नागरिक हो, या कौन कहा था? जी हाँ वही कहा था जो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, कौन सा? रूसो, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर प्रश्न पूछा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जी हाँ विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना कौन किया? करने वाला का नाम है दिदरो, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिदरो। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर प्रश्न कहता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, जी हाँ वही है जो आपके इंडिया के, भारत के प्रथम पीएम बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न पूछा है, बहुत ही लाजवाब, बच्चा भारत का बोलेगा, क्या बोलेगा? जय श्री राम। चलिए कहता है यह कथन किसका है? ठीक है, यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। दोस्तों इसका उत्तर हम नहीं बताने वाले हैं। काहे सर? काहे कि ये जो प्रश्न है ये भारत का बच्चा को पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। क्या करना सर नहीं बताएं तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, इसका आंसर क्या करना? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ऐसे नहीं तो नेम के साथ, यानी कि नेम लिख दीजिएगा कि आपका नाम क्या, उसके बाद बताइएगा कि 7 का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी कुछ भी और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर बोलता है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न, हर एक बार बोर्ड एग्जाम में टपका देता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में। चलिए 9 नंबर प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, संथाल विद्रोह के नेता कौन है? सर संथाल विद्रोह कब हुआ था ये तो आपको ना बताना है, और उसका नेता कौन था? उसका नेता था सिंधु और कान्हू, ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 नंबर का आता है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो खिलाफत आंदोलन था उसका प्रमुख नेता था, क्या था? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे का दोस्तों नेक्स्ट 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, क्या प्रत्येक वस्तु जो हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध है, जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, आर्थिक रूप से संभव है, सांस्कृतिक रूप से मान है, उसे कहा जाता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो संसाधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए
12 नंबर दोस्तों बोला है भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में किन की भूमिका नहीं है। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है सर? तो निम्नीकरण का मतलब भूमि का क्षति पहुंचाना, भूमि विनाश होना। तो किनका भूमिका, देखिए वनों की कटाई से क्या सर भूमि निम्नीकरण होता है? 100% होता है। जाइए जहां पर वन उपजा हुआ उसको काट दीजिए तो वहां का मिट्टी बहुत ही बिखर जाए, उसको निम्नीकरण कहते हैं। अति पशुचारण से होता है, खनन से होता है। लेकिन सर मधुमक्खी पालन से नहीं होता। अगर मधुमक्खी पाल रहा कोई तो इससे कोई किसी प्रकार का भूमि का निम्नीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर कहता है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग मैदान के रूप में पाया जाता है? तो भारत का दोस्तों कुल 43% जो भाग मैदान के रूप में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न कहता है लौह ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह ऐसा कैसा संसाधन सर जी? लौह ऐसा कैसा है? सीमित है कि असीमित सर जी? सीमित भंडार है, जिसका सीमित भंडार उसको अनिकरणीय युग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न कहता है गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो गुलाबी सिर वाली सर कैसा बतख होता है? क्या देखे? नहीं देखे तो सीधा बोलिए ना लुप्त जाति में शामिल है। गुलाबी सिर वाला बतख देखबे नहीं किया तो कहिए कि सर लुप्त जाति में शामिल, यानी ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों का था भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? जैव विविधता किसके कारण कम हो रहा था? वन जीव के आवास का विनाश, वन जीव को मानवीय शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दमन। तीनों से तो ऑप्शन नंबर घ इसका जगह और उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए 17 नंबर का प्रश्न दोस्तों पूछा गया है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको चिपक के चिपको, ये दोस्तों वनों की कटाई से रोकने के लिए। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, जो कि कहा गया था कि कोई भी वन काट रहा है तो उसको रोको और वन में जाके चिपक जाओ। वन माने जंगल, वन माने पेड़। ठीक है, चलिए 18 नंबर दोस्तों कहता है जल की कमी के क्या कारण है? तो जल का कमी का क्या कारण है? तो जल का कमी अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, ऑप्शन नंबर घ और प्रयोग सब है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट 19 नंबर कहता है टांका क्या होता है? टांका का मतलब है एक तमिल भाषा जिसको कहते हैं टांका, जिसका मतलब होता है टांका का मतलब होता है वो क्या होता है पीने का जो पानी उसको संग्रहित करने, यानी एकत्रित भूमिगत टैंक, मतलब जो भी टैंक है उसमें जो पानी पिया जाता है। ठीक है, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? भूमिगत टैंक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे 20 नंबर दोस्तों कहता है सन 2025 यानी कि 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? अभी हम लोग कितना में चल रहे हैं सर? 2024 में। आने वाला 2025 में 20 करोड़ लोगों को जल की भविष्यवाणी का झेलना की सामना की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया हम किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? किसी भी देश, किसी भी कंट्री का अगर प्रति व्यक्ति आय निकालना तो सबसे पहले आपको किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देना होगा, तब आप प्रति व्यक्ति आय यानी कि एक व्यक्ति का आय का गणना आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 222 नंबर का था वह देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होता है, तो उस देश में निम्नलिखित में से कई श्रेणी में अंतर्गत आता है? अगर किसी देश का आय $12,056 है तो वह दोस्तों विकासशील देश में आता है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 23 नंबर का था सतत विकास का उद्देश्य क्या? तो सतत विकास मतलब होता है ऐसा विकास जो अभी वर्तमान में हो रहा है लेकिन आने वाला भविष्य तक चलेगा, उसको कहते हैं सतत विकास जो वर्तमान के लिए और आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं माने कि अभी आप जिस पर रोड पर चल रहे हैं तो उस वह जो रोड है अभी वर्तमान में भी रहेगा, आपका बाल बच्चा भी उस रोड पे चलेगा। सर कैसे बात बोलते हैं, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा? अब एक वर्ड आता है साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है दोस्तों सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा भारत का एक राज्य जिसका नाम है केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर गाइस का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 25 नंबर का था यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया तो जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से क्या होगा? मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी देश का प्रति व्यक्ति आय कितना 500 रुपया है। ठीक है, जनसंख्या कितना है 5000 है, गुना कर दीजिए डायरेक्ट 500 से 5000 को गुना कीजिएगा तो 25 2 जीरो और यहाँ 3 गो जीरो तो हो जाएगा 5 गो जीरो। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का जो दिख रहा है 25 पर 5 जीरो। चलिए
आगे दोस्तों 26 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है सर? द्वितीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र के जो आपका प्राथमिक क्षेत्र में जो भी वस्तु उपलब्ध है, पेड़ पौधा, उसको काट छाट कर, ठीक है, कुर्सी टेबल बनाता है, उसको जैसे प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। प्राकृतिक में जो भी उपलब्ध है उसको निर्माण करके मनुष्य अपना साधन प्रयोग कर लेता है, ठीक है। चलिए ऐसा ठेठ हिंदी में समझा रहे हैं ना, क्या दिक्कत है दोस्तों। चलिए 27 नंबर कहता है प्रश्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। प्रश्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति जहां के लोग नियोजित लेकिन उत्पादक शून्य। लोग तो काम करने के लिए तैयार है लेकिन कुछ प्रोडक्ट हो तब तो इस प्रकार से प्रश्न बेरोजगारी कहलाता है। चलिए 28 नंबर 29 नंबर 30 नंबर 3 और प्रश्न बचा है दोस्तों, और यहां तक पहुंच कर सब्सक्राइब नहीं किए, जब सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आपका भी सपना 90% पार लाना है जब सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 28 नंबर कहता है 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% क्या कहलाएगा? कहते हैं सर निबल उपस्थिति अनुपात, ठीक है। चलिए 29 नंबर दोस्तों कहता है संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। संगठित क्षेत्र मतलब होता है यह उन उद्योगों को शामिल करता है जहां का रोजगार की शर्तें क्या है? नियमित है, ठीक है। 30 नंबर वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। सर सेवा क्षेत्र क्या होता है? हम आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, शिक्षा को बांट रहे हैं। बांटने का मतलब है सेवा करना। और आप जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बताइए इतना मेहनत दोस्तों आप सभी के लिए करते हैं लेकिन आप सभी सब्सक्राइब करने में संकोच करते क्यों? आखिर क्यों? अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचना है, जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तो आना चाहिए, तब तो आप देखेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर तृतीय क्षेत्र किसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।